जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर वाफ़ियत के साथ होंगे गाइज़। आज की इस न्यू वीडियो के अंदर आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ होती हैं और क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली जो आप सुनते हैं वर्ड, उसका मतलब क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ मैं सिग्नल्स एनालिसिस और टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ, तो यहाँ पे लिंक दिया गया, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक्सनेस मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ आईबी के अंदर लिंक बनाना सॉरी अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ होती है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली मार्केट को एनालाइज करने का तरीका होता है। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसके जिसके अंदर हम मतलब कि हिस्ट्री को देखकर, मार्केट की हिस्ट्री को देखकर आगे हम अंदाज़ा लगाते हैं इस चीज़ का। मार्केट के बिहेवियर को बेसिकली मार्केट के बिहेवियर को देख के, मार्केट के वॉल्यूम को देख के और कैंडल्स को देख के, पिछली हिस्ट्री को देख के हम आइडिया लगाते हैं नेक्स्ट मूव का, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, हम पिछले चार्ट को देखते हैं, चार्ट के अंदर डिमांड सप्लाई कहाँ पे आई है और कहाँ पे हमारे पास जो है बायर सेलर ज़्यादा एक्टिव थे, किस जगह के ऊपर जो है हमारे पास ज़्यादा लिक्विडिटी आई है, क्या चीज़ ऐसी हुई है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर मूव आई है, टेक्निकली कोई कुछ ऐसा हुआ हो चार्ट के ऊपर, उसको उसको एनालाइज करने के, उसको देखने के तरीके को हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो अब एक मिसाल है, मैं आपको विद एग्जांपल हर चीज़, जैसे कि आपको पता है मैं बताता होता हूँ। तो एक मिसाल है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तब भी आपको ये आइडिया होगा कि यहाँ से ये चीज़ जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। इसका मतलब कि मार्केट की प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब ऊपर की तरफ जाना कहाँ से स्टार्ट हुई है? ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुई है इस जगह से। ठीक है, इस जगह से मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुई है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ कि आया कि जब मार्केट यहाँ पे बायर्स आए हैं तो मार्केट ऊपर अपसाइड की तरफ गई है ना। तो जब मार्केट अगेन इस लेवल के ऊपर आएगी तो पॉसिबल है कि मार्केट अगेन यहाँ से जो है वो अपसाइड पे जाए। ठीक है, क्योंकि वन टाइम अगर यहाँ पे डिमांड आई है तो अगेन भी यहाँ पे डिमांड आ सकती है, मार्केट अगेन भी यहाँ से जो है वो मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करेगी। तो ये प्रिडिक्ट करने के तरीके को हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। आप मेरी वीडियो देखें, जो डेली की फोरकास्ट होती है उसके अंदर मैं बता रहा होता हूँ कि यहाँ से आपने बाय करना है, यहाँ से आपने सेल करना है, ये लेवल डिमांड क्या है, ये लेवल सप्लाई क्या है, ये लेवल इस चीज़ का है। वो बेसिकली मैं चार्ट को देख के आइडिया लगा रहा होता हूँ कि यहाँ से ऑलरेडी मार्केट ने डंप किया था, तो नेक्स्ट भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी या अप जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ से पिछले पीछे आप देखें, यहाँ पे पीछे आप देखें तो यहाँ से मार्केट जो है यहाँ पे डाउन गई है। ठीक है, डाउन गई है। तो अगेन जब मार्केट इस लेवल के ऊपर आई है ना, तो मार्केट ने डाउन का मूव लाजमी दिया है। मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ, ये देखें, मार्केट वन टाइम यहाँ से डाउन गई। ठीक है, अगेन मार्केट जब इस लेवल के ऊपर आई है तो मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे डाउन की तरफ मूव देखने को मिली है। ठीक है, तो ये मार्केट को प्रिडिक्ट करना, मार्केट के अंदर पिछली हिस्ट्री को देख के आगे न्यू जो है वो लेवल्स लगाना और न्यू जो है वो प्रिडिक्ट करना कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या होगी, कहाँ से होगी, इस चीज़ को हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होते क्या हैं। टेक्निकल एनालिसिस होते हैं जो आपको सामने चार्ट नज़र आ रहा है, उस चार्ट को प्रिडिक्ट करना, उस चार्ट की हिस्ट्री देखना, हिस्ट्री देखने के बाद आइडिया लगाना कि प्रिडिक्ट करना कि नेक्स्ट मूव जो है वो यहाँ से इस तरह की हो सकती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हम टेक्निकल मार्केट के अंदर, टेक्निकल चार्ट के अंदर आके हम प्राइस को एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, और प्राइस की कुछ ऐसी हदूद हम देखते हैं जहाँ तक मैक्सिमम मार्केट गई हो, तो उसके अंदर जो है हम आइडिया लगाते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर मार्केट इस लेवल से जो है वो
हमें वापसी की मूव दे सकती है। इस चीज़ को हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अब हम आते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस हमारे पास क्यों ज़रूरी हैं। अच्छा, तो टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी हैं हमें मार्केट को स्टडी करने के लिए। ठीक है, मार्केट का बैक हिस्ट्री देख के आगे हम आइडिया लगाते हैं कि हमने कहाँ से ट्रेड लेनी है। हमें एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट का पता चलता है टेक्निकल एनालिसिस करके। जिस तरह से एक मिसाल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ से एनालाइज किया कि जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर आएगी तो हमने यहाँ से सेल का शॉर्ट का ट्रेड प्लेस करना है। ठीक है, तो अब जब भी इस कैंडल में मार्केट यहाँ पे आई 3379, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं 9979 के एरिया के ऊपर मार्केट जब भी इस लेवल के ऊपर आई तो मैंने सेल किया, शॉर्ट किया। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद मार्केट ने यहाँ से डंप किया। जैसे कि मेरा एनालिसिस था, मेरा टेक्निकल एनालिसिस था कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी, तो मार्केट यहाँ से डाउन गई। डाउन कहाँ तक गई आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट गई 3369 तक। ठीक है, हमने ट्रेड कहाँ से प्लेस किया था 3379 से, तो हमें जो है ऑलमोस्ट 100 पिप्स का मूव देखने को मिला। ठीक है, तो ये मेरी थी टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने एक लेवल लगाया, मैंने प्रिडिक्ट किया है कि यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा, अप साइड की तरफ जाएगी मार्केट। तो अब यहाँ पे जब भी मार्केट आएगी तो मुझे क्या एक मिल गया, एंट्री पॉइंट मिल गया, मैं मार्केट में एंट्री करूँगा। ठीक है, और एग्जिट पॉइंट मेरा कहाँ पे होगा, एग्जिट पॉइंट मुझे पता है मेरा 40 पिप्स हो, 80 पिप्स हो, 100 पिप्स हो, या मैं जहाँ तक होल्ड करूँ वो मेरा एंट्री पॉइंट मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, इससे ये होता है कि आपको एंट्री पॉइंट मिल जाता है, आपको क्लियर विजन मिल जाता है कि मैंने यहाँ से ट्रेड लेनी है, यहाँ से ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, और यही चीज़ें होती हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर सीखने वाली। आप इन चीज़ों को सीखेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के अंदर इतना ही ज़रूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर टेक्निकल एनालिसिस के बगैर आप मार्केट के अंदर बिल्कुल ट्रेड कर ही नहीं सकते। ठीक है, जब आप चार्ट देखेंगे, चार्ट देखने के बाद आपके दिल में आएगा कि हम एनालाइज करें मार्केट को कि मार्केट ने नेक्स्ट मूव कैसी देनी है। ऊपर जाना है तो हम बाय करते हैं, नीचे जाना है तो हम सेल करते हैं। उसके लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको इस चीज़ का पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं और टेक्निकल एनालिसिस क्या की अहमियत क्या है, ज़रूरी किस लिए हैं। ट्रेड प्लेस करने के लिए बेसिकली ये ज़रूरी हैं। उसके अलावा अगर आप टेक्निकल एनालिसिस किए बगैर अगर आप ट्रेड लगाएंगे, आपको नहीं पता कि मार्केट ने किस तरफ जाना है, कहाँ पे जाना है, तो आपको लॉस ही होगा ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, इसी यही वजह है कि लोग प्रॉपर जो है वो सीखते नहीं हैं और उसके बाद जो है वो आके ट्रेडिंग को बुला भला भला कह रहे होते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो सही नहीं है और ट्रेडिंग के अंदर हमें लॉस हुआ या इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो उसके अलावा ये चीज़ बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी ये चीज़ें हैं, अब जितना मर्ज़ी आप मार्केट को एनालाइज़ करते जाएँ बैक से। एक मिसाल है कि मैं यहाँ से कहता हूँ जी मार्केट ने यहाँ से हमें अप साइड की तरफ मूव दिया है और जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर आएगी तो मार्केट जो अप साइड के ऊपर जाएगी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हर हर ट्रेडर की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है जिसको उसने बैक टेस्ट किया होता है। अब स्ट्रेटजी क्या होती है, ये टेक्निकल एनालिसिस करने का तरीका होता है। ठीक है, मार्केट में मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं, मुख्तलिफ तरह के जो है वो तरीके हैं मार्केट को एनालाइज करने के। तो मेरा तरीका कौन सा है ये मैं आपको इस प्लेलिस्ट के एंड में बता दूंगा। अभी मैं आपको जस्ट ये बेसिक्स बता रहा हूँ। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ें हैं, अब इससे अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या चीज़ें हैं, सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ है और टेक्निकल एनालिसिस किस लिए ज़रूरी है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट पूरी मौजूद है, आप यहाँ से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड है, बिगनर है, जो कि देखना चाहता है, सीखना चाहता है, तो आप उसको ये रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप मेरी मेंटोरशिप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया गया है मेरा व्हाट्सअप कम्युनिटी का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ़ीस वगैरह हमारी नहीं है। और बिल्कुल फ्री के अंदर जो जितनी मेरे से हो सकेगी मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस चीज़ की समझ आ गई होगी जो टॉपिक मैंने आपको बताया। तो बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।